अच्छा आदमी ठीक है। हाँ सर, अ, मैं ना लास्ट देख रहा था कल की जो ट्रेलर सीरीज है ना। एक मिनट ठहर जाओ, जरा 1 मिनट ठहर जाओ। हाँ जी। हाँ, तो आज तक में भी तो कोई चीज़ चेंज होगी ना कि वो माफिया सिंह ने केस ऐड किया। तो ये के अंदर चेंज किया, तो आज तक में कुछ चीज़ होगा।
हाँ भाई समीर क्या कह रहे हो आप बताओ। साइकिल ढूंढो साइकिल। सर मैं कह रहा हूँ कि ना ये जब मैं टेलर सीरीज देख रहा था ना तो उसमें मैंने देखा कि वो इस तरह टेलर ने इस तरह से सीरीज निकाली थी कि किसी भी फंक्शन को ना सबसे पहले कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स पे रख के उनकी वैल्यूज देखते थे कि सबसे पहले अगर हम अभी फिलहाल एक्सपोनेंशियल को अगर देखें तो अगर e की पावर 0 करते हैं तो वो 1 होता है। तो हमारा फंक्शन 0 पर 1 होगा कि जब हमारा x 0 है तो वो 1 होगा। अच्छा लेकिन e की एक खास प्रॉपर्टी है कि e की पावर x का अगर मैं फंक्शन लिखूं और इसका डेरिवेटिव लूं तो वो भी वापस e में इफेक्ट आता है। ठीक है, तो अगर मैं उसके क्या कहते हैं डेरिवेटिव में भी 0 पुट करूं मतलब 0 पर उसका डेरिवेटिव लूं, ठीक है, तो मैं इस फंक्शन में अगर 0 पुट करूं तभी मेरे पास 1 आएगा। समीना ये करती है काम ना, कोई किताब तो नहीं गिरी हुई। ठीक है हाँ जी सर e का e ऑफ x का डेरिवेटिव भी e ऑफ x ही आता है और अगर मैं डेरिवेटिव का भी वैल्यू चेक करूं कि 0 पर फंक्शन की वैल्यू तो 1 तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी। अगर डेरिवेटिव की वैल्यू भी 1 है, डेरिवेटिव में मैंने 0 पुट किया तब भी 1 आ रहा है, e की पावर 0 पुट किया तभी 1 आ रहा है। तो अगर मैं पॉलिनोमियल को आगे बढ़ाऊं, पॉलिनोमियल की इंक्रीज करूं तो मैं एक x की टर्म ऐड करता हूं और उसके साथ कुछ कांस्टेंट लगाऊंगा। ठीक है, मैंने कहा मैं अब इसको आगे बढ़ाऊंगा तो कुछ कांस्टेंट लगाऊंगा। अब कांस्टेंट क्या लगाने वो फिलहाल मुझे नहीं पता, तो मैं लिखता हूँ सिंपली 1 प्लस एक्स और इस 1 प्लस एक्स को जरा अब कांस्टेंट फाइंड करने लगते हैं। इसका डेरिवेटिव लूं तो डेरिवेटिव आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स का 1 आता है। अगर मैं इसके साथ ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हुआ है तो डेरिवेटिव लेने पे सी एक्स मेरे पास c आ जाएगा और c बन जाएगा 1। का डेरिवेटिव लिया तो वो c आ गया और c1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे x की टर्म के साथ कांस्टेंट आना है वो 1 होना चाहिए ताकि मेरा वैल्यू भी फंक्शन की 1 हो और डेरिवेटिव भी 1 हो। अच्छा तो मैं इधर 1 पुट कर देता हूँ सिंपली। अच्छा अब एक और चीज, अब अगर मैं डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव लूं, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू 0 पर क्या होगी। तो e ऑफ x का डेरिवेटिव e ऑफ x है और उसका दोबारा डेरिवेटिव में तब भी e ऑफ x ही आएगा। और अगर उसको भी मैं जो मैंने क्रिटिकल पॉइंट अपना 0 कंसीडर किया, अगर मैं उस पर दोबारा उसकी वैल्यू लेता हूँ तो अगर उसमें भी 0 डालूं तो वो फिर वापस 1 आ जाएगा आंसर। तो मतलब डेरिवेटिव के डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव 1 है 0 पर। तो इसका मतलब है अगर मैं 3 टर्म्स ऐड कर दूं, एक तीसरी टर्म x स्क्वायर ऐड करता हूँ पॉलिनोमियल की, अब इसके साथ जो कांस्टेंट लगाना है वो मुझे नहीं पता, तो अब हम पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं, इसके साथ कांस्टेंट जो लगाना है वो फाइंड करते हैं। अब अगर मैं इसका सिंगल डेरिवेटिव लूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 2cx प्लस 1। ठीक है, वो ये 2 पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x 1 रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 2cx प्लस 1 हो जाएगा। और अगर मैं उसका दोबारा डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो आ जाएगा मेरे पास 2c। ठीक है, सिर्फ 2c रह जाएगा। और मुझे ये बात पता है कि वो जो सेकंड डेरिवेटिव है वो भी 1 नहीं है 0 पर, तो मुझे तीसरा कांस्टेंट मिल गया। मतलब इसके साथ 1/2 आना है। 2c अगर 1 है तो c 1/2 होगा, तो इसके साथ 1/2 आ जाएगा x स्क्वायर टर्म के साथ। अब इसी तरह अगर मैं मजीद आगे बढ़ाता जाऊं तो अगली के साथ x क्यूब होगा, वो क्यूब 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3x स्क्वायर के बाद 3 टाइम्स 2x, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 और
वैल्यू उसकी भी क्या है, वापस 1 है, वापस 1 ही आएगा डेरिवेटिव वो जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो इसका मतलब है मेरा c आ जाएगा 1/3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 जो कि 3 का फैक्टोरियल बन रहा है। अगर मैं वैसे लिख दूं 1/1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 x, तो ये देखने सर मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये रेड वाला जो है वो मेरा ये ग्रीन वाला जो है ग्रीन वो एक्सपोनेंशियल है। देखिए कितने अप्रोक्सीमेशन बढ़ती जा रही है, पास आता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और इसी तरह अगर मैं मजीद और डेरिवेटिव्स देते जाऊं तो ये तो मुझे पता है कि मैं जितना भी आगे जा सकता हूं x की वैल्यू 0 रखने पे 1 नहीं आएगा। ये मैं मान गया, लेकिन इसको साइन कोसाइन के साथ कैसे रिलेट करोगे? सर साइन कोसाइन वाला काम जो है ना वो फिर आता है जब अगर मैं इसी तरह से साइन की भी निकालूं सीरीज और कोसाइन की भी निकालूं और उसके बाद अगर हम उनको रिलेट करें ना जो काम यूलर ने किया था तो उन दोनों की इस पावर सीरीज की मदद से हम वो फाइंड कर सकते हैं, उनका रिलेशन निकल आएगा। और सर मैंने ये एक्सप्लेनेशन जब देखी ना टेलर सीरीज की मैं तो सर इतना हैरान परेशान, क्योंकि स्कूल में और कॉलेज में जब ये चीज पढ़ी थी टेलर सीरीज उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था इसका, कुछ भी नहीं बताया इस तरह से। और मुझे उस वक्त अपने टीचर पे गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने इतनी इतनी मजे की बात छोड़ी हुई थी जो कभी बताई नहीं हमें। अब इस तरह से सर अगर हम इसको और एक्सपेंड करते जाएं आगे तो अगले वाले पे 1/4 फैक्टोरियल, उससे अगले वाले टर्म पे 1/5 फैक्टोरियल, जिस तरह डिग्री बढ़ती जाएगी कांस्टेंट साइन के साथ भी इसको रिलेट कर लेंगे ना हम। हाँ कर सकते हैं सर, वही तो बड़ी मजे की बात है। अब अगर मैं एक हाँ बोलो। वो सर मैं वो साइन और कोसाइन का कह रहा था, मतलब वो कर सकते हैं, डेरिवेशन बाद में कर लेंगे, अभी आप बताएं क्या बताएं। मैं कह रहा था कि वो जो है ना कि e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर एटा x इज इक्वल टू 1 पावर 1 प्लस एटा x डिवाइडेड बाई n और पूरी की पावर n और n गोज टू इंफिनिटी, ये कैसे आएगा? अच्छा सर मैं ना बड़ा पागल हो रहा था क्योंकि सर इसको अगर देखें ना इस सीरीज को ये एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन दिखाती है, एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन यूलर फार्मूला की है सर। लेकिन जो वो है ना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाले 1 प्लस x ओवर n रेज टू द पावर n, वो सर अप्रोक्सीमेशन बताऊं वो इस वाले पॉलिनोमियल के करीब आने की कोशिश कर रहा होता है। असल में एक्चुअली सबसे अप्रोक्सीमेट पॉलिनोमियल यही है जो उसको रिप्रेजेंट करता है, टेलर्स पॉलिनोमियल। वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली प्रॉब्लम है ना वो इस पॉलिनोमियल के करीब आने की कोशिश कर रही होती है और इन्फिनिटी तक जाते जाते वो इसके बिल्कुल करीब आ जाती है, तो इसलिए वो भी ई के बराबर हो जाता है। एक्चुअली ई के बराबर ये है। इसकी इंट्यूशन कैसे करेंगे? सर मैंने ना वैल्यूज वो को कंपेयर किया ना तो मुझे ये बात पता चली। मैं आपको वो फाइल दिखाता हूँ, ये देखिए सर मैं अभी कमांड को बंद कर दिया, टाइम को भी मैं 1 पे ले जाता हूँ। अच्छा मेरे पापा की तस्वीर, जो मेरे पापा नहीं उन्ना के भाई सर अब जरा ये देखिए मजाक कर रहे हैं सर यहाँ देखें। अब ये जो पावर सीरीज है जब मैंने टर्म्स 0 रखी हुई हैं तो मतलब टर्म 1 रखी हुई है x की तो कांस्टेंट साथ में 1 है और एक x की टर्म है, तो 1 प्लस x आ रहा है और वो पावर सीरीज सिंपली एक लीनियर फंक्शन के तौर पे ड्रॉ हो रही है।
और ये जो दूसरी वाली है ना, इसको देखें, ये 1 प्लस ये भी 1 प्लस एक्स है, एग्जैक्टली यहाँ पे दोनों बराबर है। जल्दी अब मैं जरा एक दफा बढ़ाता हूँ, अच्छा नहीं आ रहा एक टर्म बढ़ाई ना, तो अब डिफरेंस देखिए आया जरा। जो पावर सीरीज है वो झट से बढ़ती है। ये देखिए पावर सीरीज कितनी तेज बढ़ी है। उसके मुकाबले में अगर आप इसको देखें, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाली प्रॉब्लम है, वो थोड़ी सी बढ़ी है उसके मुकाबले में। और अगर आप सर यहाँ पर देखें ना एक चीज, एक्स की जो टर्म है, एक्स की टर्म को देखें, एक्स की टर्म तो चेंज नहीं हुई, क्योंकि 2x/2 है, तो वो 2 से 2 कट गया और 1/1 फैक्टोरियल 1 ही रहा। यहाँ नजर आ रहा है ना सर फंक्शन एल्जेब्रा। लेकिन सर जो आप अगर इसको देखें ना, एक टर्म और ऐड कर दो। समीर, मुझे ये लिखा हुआ चाहिए विद पिक्चर्स। है समीर? छोड़ दो मुझे, इनका मैं पकड़ लूंगा, फिर ये सीधे होंगे गंदे बच्चे। नहीं समीर यार नहीं कर रहा हूँ, मजाक कर रहा है। समीर, तुम्हें आवाज आ रही है? मैं इसको पकड़ा हुआ है। इधर है, बाकी भी